हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमारी क्लास कल यूनेस्को की हुई थी, हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, यह क्लासेस आपको पूरी देखनी चाहिए बिना स्किप किए हुए। यह आपके एग्ज़ाम में आपको प्लस पॉइंट दे सकती हैं। आप इन क्लासेस के माध्यम से जीके को अच्छा कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की पूरी डिटेल जानेंगे हम, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात कर लें तो नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत कब से हुई? 1901 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसकी घोषणा लेकिन 1900 में हो गई थी। 1900 में इसकी घोषणा हो गई थी, 1901 में इसे शुरुआत किया गया। नोबेल फाउंडेशन जो संस्था है जो नोबेल पुरस्कार देती है, उसकी स्थापना हुई थी 29 जून 1900 को। 29 जून 1900। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना, जो नोबेल फाउंडेशन है, इसकी स्थापना किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब की थी? 1901 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। तो डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब की? 1867 1867 में। यह एक विस्फोटक है जिसका उपयोग चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। जो डायनामाइट है वो एक विस्फोटक है। इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? चट्टानों को तोड़ने के रूप में। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जान लेते हैं हम। तो अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल यह इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 1833 में और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी 1896 में, 1896 में। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। वसीयत होती है, जो कोई व्यक्ति मरता है उससे पहले लिख देता है। वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाला जो वार्षिक ब्याज है वो नोबेल प्राइज प्रदान करने के लिए दिया जाए। इनके पास धन था बहुत सारा, तो इन्होंने वसीयत में लिखा कि जो मेरा धन है उससे जो ब्याज आएगा उसको आप नोबेल प्राइज के रूप में दें। तो यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। वह 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और रसायन। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी प्रदान किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1967 से। 1967 से स्टार्ट हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल। तो इसके बाद यह 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। इससे पहले यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में इसे स्थापित किया गया। 1967 में अर्थशास्त्र के नोबेल की घोषणा हुई, लेकिन 1968 में इसे स्थापित किया गया। और सबसे पहले दिया क्या कब गया? तो 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल दिया गया। 1967 में घोषणा, 1968 में स्थापना और 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 1967 में, स्थापना कब हुई थी? 1968 में। नोबेल पुरस्कार की राशि हर वर्ष बदलती रहती है। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। अर्थशास्त्र क्षेत्र के पुरस्कार की राशि स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्रदान करता है। नोबेल फाउंडेशन केवल 5 क्षेत्रों के जो पहले दिए जाते थे पुरस्कार उनका प्रदान करता है, लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसको स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। तो कौन से महीने में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो अक्टूबर में दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? अक्टूबर में दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार दिए कहाँ जाते हैं? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, उसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर भी लिखा है कि स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, यहाँ लिखा है ओस्लो में दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि स्टॉकहोम स्वीडन में अन्य जो 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार हैं वह दिए जाते हैं। केवल जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। कौन सा नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद है जो स्टोटिंग द्वारा दिया जाता है। बाकी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी, जैसा कि मैंने बताया, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को, जैसे शांति का क्षेत्र या अर्थशास्त्र का, तो अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यह नियम कब आया? 1974 में। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक है एरी एलेक्स 1931 में और एक डैग हैमरशोल्ड 1961 में। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार मिले हैं रेड क्रॉस, जो कि संस्था है, रेड क्रॉस को मिले हैं 1917 में, 1944 में, 1963 में। स्थापना दिवस पर मिले थे इसको 1963 में। 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस को मिले हैं। अब रेड क्रॉस के बारे में यदि हम बात कर लें तो हेनरी ड्यूरेंट, यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी 1901 में। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हेनरी ड्यूरेंट 1901 में। इनके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी मिला। फ्रेडरिक पेसी सोसाइटी के संस्थापक थे। फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? फ्रेडरिक पेसी। यदि हम बात कर लें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन हैं, तो लॉरेंस ब्रैंग 25 ईयर में इन्होंने नोबेल प्राइज पा लिया था। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली यदि महिला की बात कर लें तो मलाला यूसुफजई। इनकी एज थी केवल 17 वर्ष और इन्हें मिला था 2014 में। इनके साथ जो हमारे कैलाश सत्यार्थी जी भी हैं, जो बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर हैं, उन्हें भी 2014 में दिया गया। मलाला यूसुफजई की यदि पुस्तक की बात कर लें तो वो है बी आर डिस्प्लेस, आई एम मलाला। इनकी 2 प्रमुख पुस्तक हैं। मलाला का अन्य नाम है गुल मकई। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात कर लें तो गुड इनफ, इन्हें 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सबसे कम उम्र में महिला कौन है? मलाला यूसुफजई। कितनी एज थी इनकी? 17 वर्ष। कब दिया गया? 2014 में। साथ में किसको दिया गया? कैलाश सत्यार्थी। इनकी 2 इंपोर्टेंट पुस्तक कौन सी हैं मलाला यूसुफजई की? बी आर डिस्प्लेट और आई एम मलाला। और मलाला यूसुफजई का अन्य नाम क्या है? गुल मकई। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। 2 बार जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वे 4 लोग हैं। एक है आपकी मैडम क्यूरी 1903 में और 1911 में। 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1913 में, 1903 में दिया गया रेडियो सक्रियता के लिए जो कि भौतिकी के क्षेत्र में था। 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए जो कि रसायन क्षेत्र में था। और जॉन बारडीन दूसरे व्यक्ति हैं 1956-1972 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और अतिचालकता, दोनों भौतिकी के क्षेत्र में। तीसरे हैं लिनस वॉलिंग 1954 और 1962, एक बार रसायन के क्षेत्र में, एक बार शांति के क्षेत्र में। और फ्रेडरिक सेंगर 1958-1980, दोनों बार रसायन के लिए, इंसुलिन के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला। रेगनार एंटोन फ्रिस्किटल, ये नॉर्वे के हैं। जॉन टेन बर्गन, ये नीदरलैंड के हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला रेगनर फिश को मिला, ये नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत की स्थिति। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय वेरी इंपोर्टेंट होने वाले, आप वीडियो में तक बने रहिए। सबसे पहला यदि हम नोबेल पुरस्कार भारतीय की बात कर लें तो वो है हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पहले एशियाई भी हैं, पहले एशियाई व्यक्ति और पहले भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में पहला, नोबेल साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जीता था 1913 में इनकी कृति गीतांजलि के लिए। और यह पहले गैर यूरोपियन भी हैं। सीवी रमन की यदि हम बात कर लें तो इनको 1930 में रमन प्रभाव, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सीवी रमन को कब दिया गया? 1930 में। और 1913 में किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। जो हमारे
रमन प्रभाव की खोज करता है सीवी रमन जी, उन्हें 28 फरवरी को याद किया जाता है विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। किसकी याद में? तो सीवी रमन की याद में। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में मिला। किसके क्षेत्र में मिला? भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 में 1968 कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। मदर टेरेसा, इनको 1919 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मदर टेरेसा कब? 1919 में। 1979 में मदर टेरेसा को सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यह कहाँ की निवासी है मदर टेरेसा? अल्बानिया। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की। तो मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता कब प्राप्त की? 1948 में। नोबेल प्राइज कब मिला? 1979 में। किसके क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में। यह कहाँ की थी? अल्बानिया की। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में मिला भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल किसने जीता? अमर्त्य सेन ने 1998 में। BS नॉयपॉल, इन्हें 2001 में मिला साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रमन रामकृष्ण, इन्हें 2009 में मिला रसायन के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी की यदि हम बात कर रहे हैं तो 2014 में मिला। किसके साथ में मिला था? मलाला यूसुफजई के साथ में। वह सबसे कम उम्र की महिला थी, मात्र 17 वर्ष थी मलाला यूसुफजई की। 2014 में उन्हें दिया गया। और बचपन बचाओ आंदोलन कई बार पूछा गया एग्जाम में, कैलाश सत्यार्थी इसे चलाते हैं और 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी, 2019 में इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। अब बात करने वाले हैं 2021 की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में डेलिस जूलियस और अर्देम पटाउ पाउटिन, और भौतिकी स्कूल और मानवीय क्लॉस हेक्सलमेल, जियोर्जियो पेरसिक, रसायन की बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुन्नाय जो कि तंजानिया के हैं, इम्पोर्टेंट है यह वाला। और शांति के क्षेत्र में मारिया एक्सा, दमित्री मोरातेव। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, जोशुआ एंट्रेट और गुड्डो इम्बेंस। अब 2023 और 2024 की बात करने वाले हैं। 2023 के नोबेल पुरस्कारों की बात कर लें तो रसायन विज्ञान का मिला है आपको बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव को। और चिकित्सा के क्षेत्र में कातालिन कारिको, ड्रू बीसमैन। भौतिकी के क्षेत्र में पियरे एस्टगोनी, फ्रैंक क्रॉज और एनी एल हुलियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले साहित्य के क्षेत्र में तो जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला। नरगिस मोहम्मदी, वेरी इंपोर्टेंट, नरगिस मोहम्मदी शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। आर्थिक विज्ञान क्लाउडिया गोल्डन ने जीता है। 2024 के नोबेल पुरस्कारों की यदि हम बात कर लें, 2024 के नोबेल पुरस्कार, तो इनकी घोषणा होगी आपकी अक्टूबर में इनकी घोषणा होगी कि कैसे दिया जाएगा 2024 का नोबेल पुरस्कार। इसके बाद जो दिए जाते हैं वो मैंने बताया कि 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो अभी ना घोषणा हुई है ना दिए गए हैं। तो 2024 के आपको अक्टूबर में घोषणा होगी और 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।